सक्सेस कम टू दोज हु एक्ट। हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी आखिरकार होती क्या है। मतलब कि अगर मेरे पास दो चार्ज इस तरीके से Q1 गिवन हो और यहाँ पर Q2 गिवन हो और इनके बीच की डिस्टेंस अगर R हो तो इनके बीच की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिस्टम और सिस्टम की स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। सब कुछ हमने सीखा हुआ है। या इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि Q1 की प्रेजेंस में Q2 को इनफाइनाइट से R डिस्टेंस पर लाने का जो वर्डन करता है कोई एक्सटर्नल एजेंट, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सब कुछ हमने पहले सीखा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल क्या होता है कि पोटेंशियल इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल को हम V से लिखते हैं तो ये किसके इक्वल होगा? U, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी इसको हम मान लेंगे Q नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल पोटेंशियल। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको फील कराता हूँ कि कैसे हम पोटेंशियल तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि अगर दो चार्ज मेरे पास हो और उनके बीच की डिस्टेंस अगर R हो तो इनका जो नेट फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो कितना होता है? वो होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, जिसका फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिसको हम इस तरह से लिखते थे। और इस तरीके से देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? सिंपली K Q1 बाय R स्क्वायर आती है। K Q1 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सीखा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सीखी। तो किसी भी चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? KQ बाय R स्क्वायर होती है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या सीखा? पोटेंशियल एनर्जी सीखी कि दो चार्ज पार्टिकल की वजह से, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं Q और यहाँ पर ले लेते हैं Q नोट, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर R हो तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है K Q Q नोट बाय R। उसके बाद हम क्या सीख रहे हैं? अब पोटेंशियल सीख रहे हैं जो किसके इक्वल है? इसके, कि V इज इक्वल टू सिंपली U बाय Q नोट। तो U कितना है यहाँ पर? K Q नोट बाय R और बाय कितना है? Q नोट। तो पोटेंशियल कितना आया सिंपली यहाँ पर? K Q बाय R। ये किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस उसका क्या है? पोटेंशियल निकल के आ गया। बेसिकली यहाँ पर इसको ऐसे समझो कि अगर मेरे पास कोई भी एक चार्ज Q है, उसकी वजह से R डिस्टेंस पर उस पर पोटेंशियल निकालना इस पॉइंट के ऊपर, तो मैं यहाँ पर पोटेंशियल कैसे निकालूंगा? सिंपली KQ बाय R, इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। या फिर क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं +1 कूलम का चार्ज पुट कर दूँ और उन दोनों के बीच की क्या निकाल दूँ? पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूँ। फिर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? KQ बाय R, जो कि उसका पोटेंशियल होगा। इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ पोटेंशियल का? ये दिमाग में आ रहा होगा, सर पोटेंशियल का मतलब हो क्या रहा है बेसिकली। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कि Q नोट चार्ज को इनफाइनाइट से R डिस्टेंस पर लाया गया, किसकी प्रेजेंस में? Q की प्रेजेंस में। तो जो वर्क हमें करना पड़ा एक्सटर्नली वो कितना था? K Q नोट बाय R, जिसको हमने पोटेंशियल एनर्जी बोला। अब यहाँ पर Q की प्रेजेंस में एक कूलम चार्ज को, यानी कि यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से R डिस्टेंस पर लाने का जो वर्क डन है वो क्या है? मेरा पोटेंशियल है। दैट्स कॉल्ड द पोटेंशियल। आई थिंक बात समझ में आपको आई होगी। अब यहाँ पर देखो, पोटेंशियल भी पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। मतलब ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसके यूनिट की बात करी जाए तो ये होता है यहाँ पर वोल्ट। इट इज वोल्ट। इसको वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको मैं एक शानदार रिलेशन बताता हूँ कि हमने ये तो सीखा हुआ है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने अच्छे से यहाँ पर सीखा हुआ है। अब यहाँ पर इसका यूज कैसे करना है देखो। बेसिकली ये तो क्या है? हमारे पास पोटेंशियल है किसी एक पॉइंट का, मतलब यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकाल दिया। अब किसी दो पॉइंट का निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि डेल V इज इक्वल टू del U बाय Q नोट, दिस इज del V इक्वल टू del U बाय Q नोट। मतलब सिंपली पोटेंशियल ये इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके इक्वल होगा, बेसिकली बात है। तो अब यहाँ पर देखो, del U को हम क्या लिखते हैं? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। del U व्हाट? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, दिस इज बाय Q नोट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को वननेस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस बाय Q नोट। ये वाला फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करता है। डेल वी इक्वल टू डेल यू बाई क्यू नॉट तो हम जानते हैं, पोटेंशियल का क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन ही हमारे पास यही है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट,
और इसको हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक पूरा फॉर्मेट या फॉर्मूला निकल के हमारे लिए यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है कि -2 कूलम चार्ज इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गिवन V इज इक्वल टू दिस एंड VB इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर हमें कोई एक पोजीशन A से B तक गए हैं, उन दोनों का पोटेंशियल गिवन है यहाँ पर V और VB का, और हमें पूछ रहा है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालो। अब देखो ये क्या होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड है वही क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। तो यहाँ पर देखो किसका हम यूज कर सकते हैं, हम ये तो जानते हैं कि यहाँ पर डेल यू V जो होता है वो डेल U बाय Q नॉट होता है, और ये भी जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटेंड एजेंट के इक्वल होता है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों की बात तो एक ही है, दिस इज Q नॉट। और हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो हम किसका यूज करेंगे कि डेल V इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय Q नॉट। अब निकालना क्या है, हमें सिंपली ये निकालना है, तो नेगेटिव ऑफ Q नॉट डेल्टा V, ये फॉर्मूला निकल के हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर चार्ज कितना गिवन था, -2 कूलम। डेल्टा V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, A से B गए तो VB माइनस VA, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास आ जाएगा -Q नॉट VB माइनस VA। अब तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकल जाएगा। देखो माइनस एंड -2 कूलम ये हमें गिवन था, देन VB कितना गिवन है 15 माइनस यहाँ पर VA कितना गिवन है 10, तो यहाँ पर आंसर कितना आया 15 माइनस 10 5 आया, देन यहाँ माइनस माइनस कितना हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, तो सिंपली कितना निकल के आ गया, वर्क डन आया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से 10 जूल। और इस तरीके से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया सिंपल बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है कि चार्ज Q नॉट इज टेकन फ्रॉम A टू B, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर मेरे पास चार्ज Q नॉट है, इसको मैं कहाँ से कहाँ तक लेकर जा रहा हूँ, A टू B लेकर जा रहा हूँ, यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पर, और यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर एक Q और यहाँ पर Q प्रेजेंट है 3-3 मीटर की डिस्टेंस पर। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर वर्क डन निकालना है यहाँ से यहाँ तक जाने का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से। तो यहाँ पर देखो बेसिकली हम जानते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा U के इक्वल होता है, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं U2 माइनस U1, या फिर लिख सकते हैं इसको सिंपली हम U1 माइनस U2। बेसिकली हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो U1 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन 1, और यहाँ पर U2 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन 2। दोनों चीजें निकल जाए अगर हमारे पास तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो हमें निकालना है, सबसे पहले U1 की बात करते हैं कि यहाँ पर इस चार्ज के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी नेट कितनी है, तो इसकी वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी आ रही है इसके ऊपर, और इसकी वजह से भी आ रही है, तो नेट कितनी हो गई यहाँ पर इसके ऊपर, तो K Q नॉट बाय डिस्टेंस कितनी थी 3, एंड प्लस K Q नॉट बाय 3, सिंपल कितना हो गया 2K Q नॉट बाय 3, ये आ गई U1 पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन नंबर 1। अब कहाँ गए हम, यहाँ पर पहुंच गए। तो यहाँ पर देखो अभी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 3 है ये 4 है, तो कितनी हो जाएगी 5 मीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी बेसिक से। तो यहाँ पर देखो अब U2 कितनी आई K Q नॉट बाय 5, एंड 2 टाइम्स इसकी वजह से भी आएगी, इसलिए सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, एनर्जी का फॉर्म है, तो सिंपली इनको हम अलजेब्रिक तरीके से ऐड कर रहे हैं। तो सिंपली कितना बन गया 2K Q नॉट बाय 5 हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास U2 भी आ गया और U1 भी आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों को घटाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू U1 माइनस U2। अब इसमें से इसको कट करना या घटाना है, तो देखो K Q नॉट तो दोनों में कॉमन है, तो 2K Q नॉट इन कॉमन इन बोथ, देन 1/3 माइनस 1/5, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए भी टफ क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। अब यहां पर हमें 2 क्वेश्चन गिवन है, दोनों ही बहुत आसान है। देखो यहां पर कि फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर, यहां पर इसका सेंटर होगा, इस पर क्या निकालना है, मान लेते हैं पॉइंट O है, इस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो बेसिकली पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल, इसकी वजह से भी यहाँ, इसकी वजह से भी यहाँ, इसकी वजह से भी यहाँ। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या है, बेसिकली KQ/R होता है। अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली यहाँ पर R तो निकालना है।
अब देखो ये वाला एक स्क्वायर गिवन है जिसकी ये भी a है तो ये भी a है, तो ये कितना हो गया टोटल यहाँ पर √2a हो गया, और ये इसका क्या होगा मिड पॉइंट होगा, तो √2a का आधा कितना होगा a/√2। तो बेसिकली ये क्या निकल के आ गया हमारे पास a/√2 निकल के आ गया। अब ये a/√2 तो ये भी a/√2, ये भी a/√2 और ये भी a/√2, तो इन चारों की वजह से यहाँ इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो किसी एक की से निकालो। सबसे पहले एक की वजह से कितना आएगा KQ/a/√2, और इन सब की वजह से क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल सेम होगा, तो V नेट कितना हो गया बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ V1, मतलब कि KQ/a/√2, और दिस इज योर आंसर V नेट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। अब यहाँ समझते हैं, देखो फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग, यहाँ पर एक रिंग गिवन है हाफ रिंग, इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है, और इसकी रेडियस में कितनी गिवन है यहाँ पर कैपिटल R गिवन है। होता क्या है कि बहुत बार बच्चे से क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, एक स्क्रिप्ट लेनी पड़ेगी, उसके बाद में पूरा उसको निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ही आसान चीज़ है, और चीज़ों को आसान करने के लिए ही इसको लाया गया है। अब यहाँ पर देखो, चलो आपकी इच्छा पूरी करते हैं, DQ एलिमेंट लेके देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मान लेते हैं कि थीटा एंगल पर गया, देन मैंने d थीटा एलिमेंट लिया, तो यहाँ पर इसका चार्ज क्या होगा सिंपली DQ होगा। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा dV मान लेते हैं स्मॉल एलिमेंट के लिए, कितना होगा यहाँ पर K DQ बाय ये डिस्टेंस कितनी रहेगी R ही रहेगी, दिस इज बेसिकली R। अब देखो यहाँ पर ये क्या निकल के आया, किसी भी एलिमेंट के लिए पोटेंशियल निकल के आया। अब मुझे बताओ, ऐसे ही मैं बहुत सारे यहाँ पर एलिमेंट लूंगा DQ 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 DQ, और सबकी डिस्टेंस यहाँ पर कितनी होगी R R R R R होगी, मतलब K DQ बाय R K DQ बाय R K DQ बाय R। फाइनली क्या होगा, सबकी डिस्टेंस में सब में K होगा, सब में R होगा, और सब में कॉमन क्या आ जाएगा K और R निकल जाएगा, DQ DQ बचेगा, तो DQ 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 मिलकर क्या बनेगा फिर से एक टोटल कंप्लीट Q चार्ज ही तो बनेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो V निकल के आएगा वो क्या होगा KQ बाय R ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो इसका आंसर ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखो Q चार्ज इससे सिमेट्रिकली सब जगह बसा हुआ है, इस पॉइंट से कहाँ है हमेशा R डिस्टेंस पर ही है, इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल क्या निकल के आ गया सिंपली KQ बाय R निकल के आ गया। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर मान लो कि फुल रिंग होती, कंप्लीट रिंग है, इस पर भी टोटल चार्ज कितना है Q है, और इसके रेडियस हमें कितनी गिवन है R गिवन है, और इसके सेंटर पर ही हमें अगर निकालना हो पोटेंशियल तो क्या निकालोगे बेसिकली KQ बाय R ही निकालोगे, कि दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। क्यों, क्योंकि जितना भी चार्ज है इससे हमेशा कितनी डिस्टेंस पर रहेगा वो R डिस्टेंस पर ही रहने वाला है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन भी समझ में आएंगे किस तरीके से हमें पोटेंशियल के कंसेप्ट को यूज करना है क्वेश्चंस सोल्व करने के लिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।